नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 8 प्रश्नावली 8.3 के उदाहरण के क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। और इसके पहले हम आपको कुछ सर्वसमकाओं के बारे में पढ़ाया था, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप वो सभी सर्वसमकाएं याद कर चुके होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं एग्जाम्पल बच्चों। हमारा एग्जाम्पल 9 क्वेश्चन कहता है बच्चों, अनुपातों cos A tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमें cos A को tan A को sec A को sin A के पदों में व्यक्त करना है बच्चों। यदि आप सूत्र वगैरह याद करके आए होंगे बच्चों अच्छी तरह से, तो आपको इसको बदलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। हमें इन तीनों मानों को sin A के रूप में बदलना है। तो चलिए इसे हम बदलते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल 9 में बच्चों cos A tan A और sec A को हमें sin A के पदों में व्यक्त करना है। तो cos A को बदलना है बच्चों sin A के पदों में, tan A को भी बदलना है sin A के पदों में, और sec A को बदलना है sin A के पदों में। तो चलिए हम इसका करते हैं हल। तो देखेंगे बच्चों, ये बताइए cos A लिखा हुआ है, cos A को आप क्या लिख सकते हैं? cos A को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A। साइन स्क्वायर A बच्चों, हम आपको पिछले वीडियो में सूत्र बताए थे बच्चों, ठीक है? देखेंगे कैसे। ये देखिए cos A को √1 माइनस साइन स्क्वायर A लिखा जा सकता है। तो ये हमने लिख दिया √1 माइनस साइन स्क्वायर A। देखिए साइन A के पदों में व्यक्त करना था, तो ये व्यक्त हो चुका है, साइन A के ही पदों में आ चुका है बच्चों हमारा ये। अब tan A को बदलना है, तो tan A को बदलना है हम यदि, तो tan A को हम क्या लिख सकते हैं? साइन A बटे cos A। लेकिन अब यहाँ आप देखेंगे तो सर यहाँ cos A आ चुका है, तो आप एक काम कीजिए, इसको साइन में बदल दीजिए। साइन A बटे ये क्या हो जाएगा, cos A को अभी अभी आपने चेंज किया ना, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A बच्चों। ये देखिए पूरा साइन में बदल गया ये, ठीक है ना। अब इस प्रकार से sec A को भी बदलो, तो sec A को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान cos A। इसका अपोजिट होता है बच्चों, sec A का सूत्र अपोजिट हो जाता है 1 अपान cos A। तो cos A को बदल लो sin A में, तो 1 अपान cos A को क्या लिख सकते हैं बच्चों? √1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। इस तरह से बच्चों, ठीक है। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है। देखिए आपने तीनों मानों को बदल दिया। cos A को हम बोल सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर A। tan A को बोल सकते हैं तो साइन A बटे cos A होता है, हमने cos A को बदल दिया साइन में, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर A होता है। तो मतलब tan A बराबर साइन A बटे √1 माइनस साइन स्क्वायर A लिखा जा सकता है बच्चों। sec A, तो sec A को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपान √1 माइनस साइन स्क्वायर A। इस तरह से बच्चों, तो ये आ गए sec मतलब तीनों मान जो है तो किस रूप में आ गए हैं हमारे साइन के पदों में बच्चों, इस तरह से। अब देखेंगे अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 10 कहता है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि sec A 1 माइनस साइन A sec A प्लस tan A बराबर 1, ठीक है ना बच्चों। एग्जाम्पल 10 कहता है सिद्ध कीजिए कि sec A 1 माइनस साइन A sec A प्लस tan A बराबर 1। हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो हमें दिया गया बच्चों sec A 1 माइनस साइन A, फिर कोष्टक sec A प्लस tan A बराबर में 1 दिया गया बच्चों। तो इसे सिद्ध करना है, तो हम यहाँ क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है बच्चों? sec A 1 माइनस साइन A sec A प्लस tan A बच्चों।
इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पास बच्चों देखिए हम इसको बदलते हैं, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, आगे आप सेक ए का गुणा 1 से कर दीजिए। यदि सेक ए का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, सेक ए आएगा। सेक ए का गुणा इससे करेंगे साइन से, तो सेक ए इंटू में साइन ए आएगा बच्चों। इस तरह से यहाँ पास हमने गुणा कर दिया। सेक ए का 1 से गुणा करेंगे तो सेक ए आएगा, फिर माइनस तो माइनस, सेक ए का गुणा साइन ए से करेंगे तो सेक ए इंटू साइन ए बच्चों। फिर यहाँ क्या है, सेक ए प्लस 10a बच्चों, 10a, इस तरह से, ठीक है। अब देखेंगे आगे सेक ए को क्या लिखा जा सकता है। सेक ए को अपन लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, तो लिख दीजिए 1 अपान कॉस ए बच्चों, ये लिख दिए। यहाँ पास सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस ए, इंटू में क्या है साइन ए, इसको उतार दीजिए अभी, सेक ए प्लस 10a, इस तरह से बच्चों। 1 अपान कॉस तो 1 अपान कॉस। देखिए बच्चों साइन ए का गुणा 1 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए, इस तरह से। और बगल से क्या लिखा हुआ बच्चों हमारे पास, सेक ए प्लस 10a, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से 1 अपान कॉस क्या कहलाता है बच्चों, 1 अपान कॉस सेक कहलाता है। इसको हम फालतू में चेंज कर दिए, इसको चेंज नहीं करना था क्योंकि हमको सेक ए लाना था, तो इसको चेंज नहीं करिए बच्चों। यहाँ से आप जो है तो इसी प्रकार से लिखा रहने दीजिएगा, चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेक ए, क्योंकि सेक ए तो पहले से बना हुआ था। साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, 10a कर दिए। और यहाँ से सेक ए प्लस 10a बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे ये जो है तो एक बार प्लस में a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो कौन सा सूत्र लग जाएगा बच्चों यहाँ पास, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, ये सूत्र होता है बच्चों। अब ये बताइए सेक स्क्वायर a और माइनस 10 स्क्वायर a का सूत्र क्या होता है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन 10 स्क्वायर थीटा बराबर हमने आपको बताया था, देखेंगे यहाँ लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। यहाँ माइनस रहता है, माइनस बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए आप 1, ए लिख दीजिए 1, इस तरह से। देखिए बच्चों हमें लाना क्या था, हमें तो लाना था 1, क्या लाना था बच्चों, 1 लाना था। ये देखिए 1 है बराबर में, ठीक है ना। तो हमारे पास आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं और आपको क्या मिल गया, राइट हैंड साइड मिल गया, तो हमने यहाँ लिख दिया राइट हैंड साइड बच्चों, इस तरह से। तो आता है आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और आपको क्या मिल गया बच्चों, राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, इस तरह से हमारा ए सिद्ध हो जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं हैंस प्रूफ बच्चों। एग्जाम्पल 11 कहता है बच्चों सिद्ध कीजिए कि क्वाट ए माइनस कॉस ए अपान क्वाट ए प्लस कॉस ए बराबर क्वासक ए माइनस 1 अपान क्वासक ए प्लस 1। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। तो हमें एग्जाम्पल 11 में दिया गया बच्चों, सिद्ध कीजिए क्वाट ए माइनस कॉस ए बटे क्वाट ए प्लस कॉस ए बराबर में क्वासक ए माइनस 1 अपान क्वासक ए प्लस 1 बच्चों, ऐसा दिया गया है। तो चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं। तो आगे हम लेफ्ट हैंड साइड लिए लेते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में क्या लिखा हुआ बच्चों, कॉट ए प्लस
कॉस ए बच्चों, इस तरह से लिखा गया है। अब आप क्या कीजिए, क्वाड को चेंज कर दो बच्चों। तो यदि क्वाड को चेंज करते हैं तो क्वाड का सूत्र होता है कॉस ए बटे साइन ए, साइन ए माइनस में कॉस ए संपूर्ण बटे क्वाड ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए बच्चों, इस तरह से माइनस प्लस है बच्चों, तो क्या लिखा हुआ है कॉस ए, इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब यहां से आप क्या कीजिए, देखिए कॉस ए, अब कॉस ए लिखा हुआ है यहाँ पास, तो आप कॉस कॉमन कर लो बच्चों, यहाँ से खींच लो। यदि हम कॉस खींच लेते हैं ऊपर से तो यहाँ पास क्या बचेगा, यहाँ अंदर बचेगा बच्चों, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से आप कॉस खींच लिए बाहर, यहाँ बचेगा 1 साइन ए माइनस कॉस ए संपूर्ण बटे, यहाँ से भी कॉस खींच लीजिए, यदि कॉस खींचते हैं तो यहाँ भी बचेगा 1 साइन ए प्लस, यहाँ से भी कॉस निकल गया बच्चों, तो यहाँ बचेगा -1 और यहाँ बचेगा +1 बच्चों, इस तरह से। अब यहाँ से बताइए कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से आपने कॉस ए बाहर निकाल लिया, कॉस से कॉस कट गया बच्चों। 1 साइन ए को हम क्या बोल सकते हैं, कॉसेक बोल सकते हैं, कॉसेक ए -1 बटे 1 साइन को क्या बोल सकते हैं, कॉसेक ए, कॉसेक ए +1, इस तरह से बच्चों हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड। आप लेके क्या चले थे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड आ चुका है बच्चों हमारे पास। इस तरह से हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। देखेंगे अगला उदाहरण, एग्जाम्पल 12 कहता है बच्चों, सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इजकल टू 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा बच्चों। इसे हमें सिद्ध करना है और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। तो चलिए हम इसका भी प्रयोग कर लेंगे। तो चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। तो आगे हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बच्चों। ठीक है, अब देखिए हमारा राइट हैंड साइड है क्या चीज, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब इसे हमें सेक थीटा के रूप में बदलना है और टेन थीटा के रूप में बदलना है। तो ये साइन थीटा है बच्चों, तो साइन थीटा में हम किससे भाग कर दें तो मतलब टेन थीटा बन जाएगा, मतलब आपको कॉस से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए आगे आप कि अंश और हर में कॉस थीटा से भाग कर लीजिए। अंश और हर में हमें किससे भाग करना है बच्चों, हमें भाग करना है कॉस थीटा से। तो यहां लिखते हैं अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग करने पर, कॉस थीटा से भाग करने पर, तो भाग कर दीजिए बच्चों। तो देखेंगे भाग करते हैं यदि, तो साइन थीटा लिखा हुआ है यहां पास, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, हम पूरा भाग कर दे रहे हैं बच्चों सभी प्रत्येक पद से, तो कॉस थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, +1 लिखा है और यहाँ भी कॉस थीटा आ गया। फिर संपूर्ण बटे बच्चों, इसमें से भी भाग करना पड़ेगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा -1 कॉस थीटा। हमने प्रत्येक पद से कॉस थीटा से क्या कर दिया, भाग कर दिया बच्चों। अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा
क्या हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका टेन थीटा। यहाँ हमने लिख दिया टेन थीटा माइनस, तो माइनस कॉस में कॉस का भाग करेंगे तो एक आ जाएगा बच्चों, 1 कॉस सेक थीटा होता है, ये हमने लिख दिया सेक थीटा संपूर्ण बटे, यहाँ से साइन में कॉस का भाग करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, यदि साइन में कॉस से भाग कर देंगे तो टेन आ जाएगा, तो ये आ गया टेन थीटा प्लस कॉस में कॉस का भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 कॉस सेक थीटा। अब यहाँ से आप क्या कीजिए कि सेक को पास में लिख लीजिए और -1 को बाद में कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ से टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको हमने एक साथ कर लिया, -1 को बाद में, बटे क्या लिखा हुआ है टेन थीटा, इस सेक थीटा को आप पास में कर लीजिए तो माइनस सेक थीटा और प्लस 1 बच्चों, इस तरह से हमने कर दिया। अब देखेंगे आगे, यहाँ पास देखिए यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिखा हुआ है, तो आप एक काम कीजिए, हमारे पास एक सूत्र होता है बच्चों, कौन सा सूत्र रहता है, हमने आपको सूत्र बताया था कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, नहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बताया गया था बच्चों, हमने आपको सूत्र बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखिए इसको स्क्वायर के रूप में बनाना पड़ेगा हमें, इसको हम किसके रूप में बनाएंगे, स्क्वायर के रूप में बनाएंगे बच्चों। तो देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि अंश और हर में, अंश और हर में, अंश तथा हर में टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो कर दीजिए बच्चों गुणा। तो यदि हम यहाँ गुणा करते हैं, टेन थीटा लिखा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 बटी में क्या लिखा बच्चों, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और +1 लिखा है बच्चों, ये +1 तो +1 कर दिए, +1 इसको एक साथ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें किससे गुणा करना है, हमें गुणा करना है बच्चों टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से बच्चों, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, ये कर देते हैं बच्चों गुणा, ठीक है ना। यहाँ कोष्टक का निशान लगा दिए तो गुणा होगा अंदर सभी पदों से, और यहाँ पास भी कर दिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे आप ध्यान से, यदि मान लीजिए यहाँ पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा लिखा हुआ है, तो इस पूरे का गुणा इससे करें बच्चों, ठीक है ना, इस पूरे का गुणा इस पूरे से कर रहे हैं, तो देखेंगे इसका गुणा इससे हो रहा है, मतलब तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा का गुणा किससे कर रहे हो आगे, इससे कर रहे हो ना बच्चों, चलो उतार देते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इससे हमने कर दिया बच्चों। अब -1 का गुणा इससे करने जा रहे हैं, -1 का गुणा इससे करेंगे तो कोई बदलाव आएगा क्या, नहीं आएगा, मतलब सेम आ जाएगा, माइनस टेन थीटा माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, सेक थीटा माइनस सेक थीटा, इस तरह से बच्चों। अब बटे में क्या लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, यहाँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इस तरह से बच्चों। अब देखिए ये 2 बार नजर आ रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a प्लस बी a माइनस बी, क्या बन जाएगा बच्चों सूत्र, a स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा
माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा बच्चों। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इस तरह से बच्चों बटे में उतार देते हैं सेम। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और यहाँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इस तरह से बच्चों। अब ये बताइए यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का क्या सूत्र होता है, नहीं होता है बच्चों। आगे एक काम कीजिए, हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है बच्चों। यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लीजिए। तो यदि हम माइनस कॉमन करते हैं बच्चों तो यहाँ से आएगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया बच्चों हमने। ये देखिए माइनस हमने यहाँ से कॉमन कर लिया। तो जब माइनस कॉमन करोगे तो ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ये प्लस वाला माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये माइनस का बन जाएगा। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों, इस तरह से। और ये माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसको हमने ज्यों करते हैं उतार दिए बच्चों। बटे में क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा है वैसे उतार दो आप। तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 बच्चों, यहाँ भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा बच्चों, ठीक है। अब ये बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना रहता है बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ हम लिख दिए 1 बच्चों, यहाँ हमने क्या लिख दिया, 1 लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा, माइनस पहले से लगा हुआ, इसका मान होता है 1, तो ये 1 लिखा गया। फिर माइनस, अब इस माइनस को आप अंदर प्रवेश करवा दीजिए। तो ये बन जाएगा माइनस टेन थीटा, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा बच्चों, ये प्लस हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ये हुआ बच्चों। बटे में क्या है, अब देखेंगे यहाँ से टेन थीटा जो करते हैं उतार दीजिए, माइनस सेक थीटा प्लस 1 बच्चों, और यहाँ से टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इस तरह से बच्चों। अब देखिए ये टेन थीटा तो टेन थीटा, सेक थीटा तो सेक थीटा, माइनस यहाँ 1 तो 1, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पास चिन्ह बदला हुआ है, ये प्लस का है तो ये माइनस का है, ये माइनस का है तो ये प्लस का है, और ये जो है तो माइनस का है तो ये प्लस का है। तो एक काम कीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए। तो माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों, बदल जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, ऊपर वाले से माइनस क्या करते हैं बच्चों, कॉमन कर लेते हैं, तो हमारा मान बदल करके आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए बच्चों, देखिए आगे हम लिख देते हैं, जब माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये बन जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा माइनस वाला था प्लस का हो गया। अब इसको लिख देते हैं बेटा, तो प्लस का है तो ये बन जाएगा माइनस का, और यहाँ पास माइनस 1 है बच्चों, तो ये बन जाएगा प्लस का 1, इस तरह से ये कर दिए। फिर संपूर्ण बटे बच्चों, संपूर्ण बटे में क्या आ जाएगा, जो है उसको उतार दीजिए। तो यहाँ से बन जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इस तरह से बच्चों। अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ये वाला मान, ये पूरा देखिए, ये इसको देखिए बच्चों। तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा बच्चों, इससे कट जाएगा, बचा क्या, माइनस बचा, और कुछ नहीं बचा, ऊपर तो 1 बचा हुआ है। तो यहाँ पास हम कर सकते हैं, देखेंगे आप, यहाँ पास हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसमें ऊपर कुछ नहीं बचा तो माइनस 1 बचा, बटे में टेन थीटा माइनस सेक थीटा बच्चों, इस तरह से। अब इस माइनस को हम नीचे ले आते हैं बच्चों, या कि फिर हम क्या करते हैं कि माइनस नीचे वाले से कॉमन कर लेते हैं। तो नीचे वाले से माइनस यदि आप कॉमन करते हैं तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा सेक थीटा माइनस टेन
थीटा, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया बच्चों, तो ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस में, या प्लस वाला बन जाएगा माइनस में, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास हमारे पास क्या आ गया, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। और हम लेकर के क्या चले थे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, हम लेकर के चले थे लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, लेकिन ये आ गया 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा बच्चों। तो देखिए क्या हमें यही लाना था, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, तो यही आ चुका है बच्चों। इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और हमको प्राप्त हो गया राइट हैंड साइड बच्चों। ये देखिए इस तरह से हमको राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने क्या कर दिया बच्चों, सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूफ। इस तरह से बच्चों आपके उदाहरण कंप्लीट हो जाते हैं। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।